कभी तुमसे अलग नहीं हो सकता आभा, तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। हमारे परिवार का ख्याल रखना होगा तुम्हें, जैसे आज तक रखती आई हो। मासी का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा आभा। स्वर्ण भवन को बचाना होगा। स्वर्ण भवन उनके हाथ नहीं लगना चाहिए आभा। माँ का ख्याल रखना और अपना भी। करण, आपके बिना हम जीने का सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। साड़ी कैसी लगी आभा बेटा? हम जानते थे ऐसी घटिया हरकत सिर्फ आप ही कर सकती हैं। अरे बेटा, एक मैं ही तो हूँ इस घर की बड़ी, मुझे ही तो तुम सबका ख्याल रखना पड़ेगा अब, नहीं? और अब करण के बाद तेरी जिंदगी में सिर्फ यही तो एक रंग बचा है। और हाँ बेटा, वो स्टोर रूम है ना, मैंने तेरे लिए साफ करवा दिया है। अरे वही जिसमें तू रहा करती थी पहले, क्योंकि कुछ ही घंटों में अब ये स्वर्ण भवन मेरे नाम हो जाएगा। करण ने रिलीज डेट पर साइन कर दी है भाई, अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब प्रतिभा जाएगी पागल खाने और तू करण की मौत का सदमा ना बर्दाश्त करते हुए प्रतिभा के पीछे पीछे जाएगी पागल खाने। ये स्वर्ण भवन मेरा होगा। अरे बेटा, तू सोच ले, अच्छी तरह सोच ले, जो करना है कर ले, बचा ले अपनी सास को और अपने इस घर परिवार को। अब हम क्या करें? हमें करण को तो ढूंढना ही है। स्वर्ण भवन माँ, हमें उन्हें बचाना है। ये सब कैसे करेंगे अब? कैसे? और कोई चादर नहीं है क्या? सर 2 बेडशीट ही थी। बाकी कहाँ? सर वहाँ है। ठीक है। ये देखिए सर। आप बताइए सर कौन सी? मैं तो ये भी नहीं जानता मेरे बेटे को कौन सा रंग पसंद है। अगर करण होता तो शायद, करण को तो हल्के रंग पसंद है। वो करण का जुड़वा है तो क्या जरूरी है उसकी पसंद, उसकी सोच करण से मिलती होगी? एक बार तो कहीं पढ़ा था, जुड़वा बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। क्या मेरे दोनों बेटे भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे? तुम जाओ, तुम रखते, तुम जाओ, जाओ। सुनो, मैं साफ कर दूंगा, तुम जाओ। साहब ये गिफ्ट कहाँ रखने हैं? ये यहाँ रख दो। जाओ। ठीक है। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें अपने परिवार से सालों से दूर रखा, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। मैं तुम्हें बीते हुए वो साल तो नहीं लौटा सकता,
लेकिन तुम्हें तुम्हारे परिवार से मैं ही मिलाऊंगा बेटा। तुम्हारे बचपन की सारी यादें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। वो बचपन जो हमारे साथ नहीं गुजरा मेरी वजह से। पर बेटा, केस 777 में तिवारी जी के बेटे को सजा मेरी वजह से हुई। वो सब मुझे कहते रहे कि उनका बेटा निर्दोष है, मैंने माना नहीं। उनके बेटे ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें उन्हें सौंप दिया अपने गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए। और अब तुम वापस आ रहे हो, सब ठीक हो जाएगा बेटे, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन की बेस्ट फिल्म है। मुझे इतना तो पता है तुम्हें एक्टिंग का बहुत शौक था। अब तो मैं तुमसे मिलने के लिए इंतजार भी नहीं कर पा रहा बेटा। सुनिए जी, वो देवयानी आ रही है। क्या सोच रहे हैं? बस ऐसे ही यशोधरा, सोच रहा हूं कि करुण और आभा के घर आने से पहले मैं प्रतिभा को आनंद आश्रम से ले आऊं। अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। उसके हाथ से दान करवाने के लिए जो भी जरूरी सामान है और मिठाइयां, वो लेने जा रहा हूं। ना तो वो आभा और करण खुशियां लेकर आने वाले हैं और ना ही आपकी बीवी मिस्टर जगमोहन प्रसाद। जाइए जाइए, ले आइए मिठाइयाँ जितनी चाहे। जश्न तो हमारी जीत का ही होगा। बस अब सिर्फ 24 घंटे और फिर ये स्वर्ण भवन मेरा होगा। मैडम। हाँ बोलो। वो पता नहीं कैसे। जी वो क्या? वो बुढ़िया हमें चकमा देकर यहाँ से भाग गई। क्या? अरे तो तुम वहां क्या कर रहे हो? जाओ जाकर ढूंढो उसे। किसी भी हाल में वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, समझे? ये क्या? क्यों पागलों की तरह सड़क पे भटक रही है? मरना चाहती है? हाँ? और ऐसा क्या काम है तेरे को? अगर आपको इतनी परवाह है तो आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? पक्का मतलब यार। प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, ये हमारे पति है करण। इनकी शक्ल आपकी शक्ल से हूबहू मिलती है, देख लीजिए। देखिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज हमारी मदद कर लीजिए। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे ना तो हम अपनी सास, अपना पुश्तैनी घर, सब कुछ खो बैठेंगे। पुश्तैनी घर? सास वास? सही है यार। मतलब तेरे पास ड्रामा है, सस्पेंस है और डबल रोल। टेलीसोप है क्या? देखिए, हम आपको मुंह मांगा दाम दे देंगे। आप जो चाहे वो। 2000 रुपए एक। कोई भी एक्टिंग कर सकता हूँ। नहीं चलेगा रे, क्योंकि तेरे छावे का रोल प्ले करना, डबल रोल, रोना धोना, सास बहू ना। सॉरी। सिद्धार्थ जी, हमें आप तक भगवान ने पहुंचाया है और वही हमें अपनी मंजिल तक भी पहुंचाएंगे। और हमें पूरा यकीन है आप हमारी मदद करेंगे हमें इस मुश्किल से बाहर निकलने में। वेरी गुड। प्लीज ऐसा मत करिए। मासी का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा आभा। स्वर्ण भवन को बचाना होगा। स्वर्ण भवन उनके हाथ नहीं लगना चाहिए आभा। माँ का ख्याल रखना। कुछ ही घंटों में अब ये स्वर्ण भवन मेरे नाम हो जाएगा। बचा ले अपनी सास को और अपने इस घर परिवार को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।